सबसे पहला आज के समय एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे करें। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर जो है ना, मैनेजमेंट ये हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलरली एसएससी करने वाले एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की कर रहा है, ठीक है, कोई अपने बिजनेस में अगर एक तरीके से एक्सपैंड करता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी जरूरी है। अडानी है, उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है, और जिसको अगर हम सही तरीके से मैनेज ना करें तो शायद जो हमारी ग्रोथ है, हम उस तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में बात आती है यहाँ पर कि देखो, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। मुझे भी 24 घंटे मिल रहा है, आपको भी 24 घंटे मिल रहा है, एलॉन मस्क को भी 24 घंटे मिल रहा है, गौतम अडानी को भी 24 घंटे मिल रहा है, सभी को 24 घंटे मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे मिल रहा है। तो इन 24 घंटे में लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप के इस 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं, और किस तरीके से अपने ग्रोथ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई प्रायोरिटी। कि आपका प्रायोरिटी है क्या, मतलब प्राथमिकता क्या है, कि आप इन किन चीज़ों को अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हो। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊं जो मेरे मोबाइल में है, जिनमें मैं पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उनमें यहाँ पर 50 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मानो कि पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है। दूसरा मेरा लिखा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की पीपीटी बनानी है, होता है कि मेंस क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है। किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनमें और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं कि हाँ, इस बच्चे के साथ सैटरडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटरव्यू संडे को लेना है। 50 चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं एक दिन में 50 काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली तो बहुत दूर की बात होती है, इस कॉलम में सबसे लास्ट पर आ जाता है, ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है। आप सोचिए, अगर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर इतना बड़ा मेरा काम हो जाता है, तो अगर आप गौतम अडानी की बात करेंगे, या मान लीजिए अडानी हो गए, या फिर अगर आप पीएम मोदी की बात करेंगे, तो उनके जीवन में तो कई सारे काम आ रहे होंगे। अगर हम मोदी जी की ही बात कर ले, सुबह से लेकर शाम तक उनके 50 काम होंगे, तो वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनके भी तो 50 काम होंगे यार। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इतनी सारी कंपनी फैली हुई है, तो अगर वो रोज भी एक एक कंपनी में मीटिंग करना चाहें तो शायद पूरा साल लग जाएगा, हर कंपनी में एक एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि प्रायोरिटी, की हम चीज़ों को प्रायोरिटी किसको देते हैं। यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके 2 काम हैं। पहला काम यहाँ पर ये है, ठीक है, कि आपको खाना बनाना है, और दूसरा काम आपके पास यहाँ पर ये है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, अब आपको पता है कि आपके पास मात्र 4 घंटे हैं, और खाना बनाने में आपको यहाँ पर लगने वाले हैं कम से कम 2 घंटे, और मॉक टेस्ट उसमें मांगता है कम से कम यहाँ पर 3 घंटे, कि यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं ये मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का यहाँ पर एनालिसिस, ठीक है। तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए टाइम देंगे, आप यहाँ पर एक तरीके से मॉक टेस्ट के लिए टाइम देंगे। तो ये 2 काम आपको नजर आ रहे होते हैं कि आज आपको ये काम करना है, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। ना ही आप खाना बनाते हैं बढ़िया से, और ना ही आप यहाँ पर तैयारी करते हैं। आप जो करते हैं वो शुरू करते हैं सबसे पहले रील से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, आराम से पहले 10 मिनट वो इंस्टाग्राम के रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के रील्स देख लेंगे, और उसके बाद तब आराम से बाद में खाना बना लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अब ये रील्स देखते 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 क्या हो जाता है कि 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, और देखते देखते उसके बाद वो 1 घंटा आपका समय बड़े आराम से निकल जाता है रील्स देखने में। पतली कमरिया से आपका रील्स शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, ना ये आपको पता है, ना मोबाइल को पता है, बस ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे जब आपका रील